आज का हमारा विषय है मद्यपान, अमृत भी और जहर भी। जी हाँ दोस्तों, मद्यपान जिसे पूरा समाज, पूरी दुनिया एक व्यसन के नाम से जानती है, लेकिन यही कैसे अमृत का भी काम कर सकता है और यही कैसे जहर का भी काम कर सकता है। तो हम हमारे मद्यपान, अमृत भी और जहर भी इस विषय के इस वीडियो में हम आपको मद्यपान के गुण, मद्य के दोष और मद्य का यथाशास्त्रोक्त विधि क्या है, उसके साथ में क्या खाना चाहिए, कब पीना चाहिए, कौन से व्यक्ति ने कौन सी मद्य पीना चाहिए, कौन से वक्त पीना चाहिए, तो ऐसी सब शास्त्रोक्त जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए मेरे साथ में शुरू करते हैं मद्यपान, अमृत भी और जहर भी। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी हमारे निरामयी वसुधा यूट्यूब चैनल में आपका सर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि हमारे समाज की स्थिति कितनी विदारक हो गई है, कितनी दारुण हो गई है कि हर फैमिली में कोई ना कोई मद्यपान करता है, नशा करता है। तो इसके अच्छे बुरे परिणाम हम देख रहे हैं। और भी इससे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमारे सरकारों की आमदनी सबसे ज़्यादा लोग मद्यपान करते हैं, उसमें जो एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगाते हैं, उसमें से ज़्यादा उनको मद्यपान से होती है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जिस राजा के देश में ये मदिरा रानी घुस जाती है, प्रवेश करती है, तो उस राजा का राज्य का विनाश अटल है, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा है। और ये सच भी है। दारू पीने से भला हुआ है ऐसा दुनिया में एक भी व्यक्ति आज तक दिखा नहीं है। फिर भी लोग दारू क्यों पीते हैं, मदिरा क्यों पीते हैं, मद्य का पान क्यों करते हैं, ये समझ के बाहर है। अति सर्वत्र वर्जित। अगर यही मद्य अगर आपने विधिवत पिया, विधि के अनुसार पिया, शास्त्र अनुसार पिया, मात्रा अनुसार पिया या उसका सेवन किया और शास्त्रोक्त पद्धति से उसका सेवन किया, जब उसका काल है, उचित काल में ही उसको सेवन किया, तो यही मद्य आपको अमृत की तरह लाभ देगा। तो वो कैसे, मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। ये मदिरा की उत्पत्ति हुई कैसी? तो मदिरा की उत्पत्ति, ये जो मद्य था, इसको जब देव और दानवों का युद्ध होता था, तो इनका युद्ध खत्म होने के बाद जब इनको युद्ध से जो थकावट आती थी, ये थकावट दूर करने के लिए ये मदिरा का निर्माण किया गया। ये मदिरा का निर्माण भगवान अश्विनी ने इस यूनिवर्स में सबसे पहले मदिरा का निर्माण किया है। तो ऐसी ये मदिरा है। अभी हमारे मराठी में एक नाटक हुआ है, एकच प्याला, जिसमें तळीराम की क्या परिस्थिति हुई है, वो परिस्थिति हम आज भी देख रहे हैं। उसमें कुछ ज़्यादा फर्क हमको दिखा नहीं है। शास्त्र में विष और मद्य इनका बहुत करीबी संबंध है, क्योंकि विष और मद्य के गुण एक समान बताए गए हैं। विष के गुण भी 10 बताए हैं और मद्य के गुण भी 10 बताए, और जो विष के गुण है वही सब के सब जैसे के वैसे मद्य के हैं। लेकिन ये विष को भी हम अमृत में परिवर्तित कर सकते हैं अगर उससे शास्त्रोक्त विधि से सेवन किया जाए। तो इस मद्यपान से मद्यते नाम की बीमारी होती है, जिसे हम अल्कोहलिज्म कहते हैं, सुरापान होने वाला यह विकार है। तो इसके बारे में शास्त्र में क्या है कि किंतु मध्यम स्वभावेन यनिवन्नम तथा स्मृतम अयुक्ति युक्तम रोगाय युक्ति युक्तम यथा अमृतम। मतलब मद्यपान करना हानिकारक है, किंतु शारीरिक दृष्टि से अगर इसका विचार किया जाए तो यह स्वभावतः आहार की तरह उपयुक्त तो हो सकता है, ऐसा शास्त्र में कहा है। अयोग्य तरीके से अगर इसका सेवन किया जाए तो यह रोगोत्पादक होता है, और विचारपूर्वक औषधि के समान अगर इसका उपयोग करते हैं, सेवन करते हैं, तो यह अमृत के समान हितकारक होता है। इसके बारे में आगे कहा है, प्रमदा मदिरा लक्ष्मी विज्ञया त्रिविधा सुरा दृष्ट वैवन्यम आद्य ते का पित्वा च अन्यति संचयात। मतलब मद्य के 3 रूप बताए गए। एक तरुण स्त्री जिसके दर्शन से ही पुरुष उन्मत्त होता है, एक मद्य है जिसके मद्य प्राशन से पुरुष उन्मत्त होता है, और तीसरा लक्ष्मी, पैसा। मतलब जिसके पास अति पैसा है, जिसका अति संचय हुआ है, वो भी अति संचय, पैसों का अति संचय ही पुरुष को उन्मत्त बना देता है। तो ऐसे 3 प्रकार बताए गए हैं। अभी मदिरा मद के बारे में बताता हूँ आपको कि अति सेवन करने से मद उत्पत्ति होती है, मद नाम का रोग उत्पन्न होता है। तो ये मदिरा मद का क्या लक्षण होते हैं, क्या है ये? तो इसके बारे में क्या है, वैक्लव्यम धरणीपातम अयथोचित जल्पनम सन्निपात से चहुनानी मध्यम सर्वाणी दर्शयत। मतलब दारू पीना एक तो बुरी आदत है, बुरी लत है, इससे शारीरिक दुर्बलता आती है, बेशुद्ध होता है आदमी, भूमि पर गिर जाता है, अर्वाच्य बड़बड़ करने लगता है। यह है मदिरा का मदात्य, मदिरा मद। मदिरा पीने से मद निर्मित होती है, मद का उत्पत्ति होती है शरीर में। जिन धर्म विवेक में तो कहा है कि एकतः सर्व पापानी मद्यपानम तथैकतः। मतलब तराजू में एक तरफ, एक पालडे में सब पापों को रख दो और दूसरे पालडे में सिर्फ मद्यपान को रख दो।
तो मद्यपान का वजन भारी हो जाता है। ऐसा वर्णन, ऐसी तुलना जिन धर्म विवेक में की गई है। तो इतना पाप होता है। सब मतलब अगर आपको पाप करना है तो कुछ भी मत कीजिए, सब पाप छोड़ दीजिए, सिर्फ मद्यपान कीजिए, ऐसी तुलना उन्होंने की है। क्योंकि यही अंतर है इंसानों में और भगवान या देवों में कि अपने इंद्रिय वश में न होने की वजह से, मद्यपान करने से, उसकी मद्य की प्राकृत विधि मालूम न होने से इसका दुष्परिणाम इंसानों को झेलना पड़ता है। और इसके विपरीत देव जो होते हैं वो उनके इंद्रिय अपने वश में होने के कारण वो मद्य के आसक्त नहीं हो जाते, इसलिए उन पर ये अमृत का कार्य करते हैं। और यही वजह है कि मदिरा दुनिया में इतनी बदनाम है। इसको बाकी लोग नहीं करते, न पीने वाले जितनी मद्य को या मदिरा को बदनाम नहीं करते, उतने मद्य पीने वाले लोग ही इसको बदनाम करते हैं। अगर आपको पाप करने की इच्छा हो तो छोटे मोटे पाप मत करो, सिर्फ मद्यपान करो, सब पापों का फल मिल जाएगा। ऐसी तुलना दुनिया में मद्य के साथ करते हैं, मद्यपान के साथ करते हैं। मद्यपान करने के लायक दूसरा कोई पातक नहीं, यहाँ तक उसकी तुलना कर दी गई है। मद्यपान से अधोगति होती है, गुनहगारी प्रवृत्ति बढ़ती है। इसके बारे में कहा है कि चित्ते भ्रांतिर्जायते मद्यपानाम भ्रांते चित्ते पापचर्याभ्युपैति पापम कृत्वा दुर्गति यान्ति मूढ़ा तस्मान् मद्य नैव पेयम न पेयम। मतलब मद्य प्राशन से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से तम पैदा होता है, तम से पापाचरण होता है, अधोगति हो जाता है। इसलिए मद्यपान नहीं करना चाहिए। मद्यपान से भ्रम न आने पर, अगर भ्रम आता है मद्यपान से, तो शक्कर खानी चाहिए, क्योंकि एंटीडोट, शक्कर इज द एंटीडोट अगेंस्ट द टॉक्सिकोलॉजी बाय लीकर। जो दारू पीने से जो टॉक्सिसिटी होती है उसका लिए एंटीडोट शक्कर है। और मद्यप्राशन के बाद में अगर आपको भ्रम हो रहा है या फिर मदाते हो रहा है तो आप घी और शक्कर ये अगर मिला कर खाते हैं तो इससे बिल्कुल भी मूर्छा नहीं आती है। आगे कहा है कि मद्यपी नहीं मद्यम जातुचित पितु मद्यम पिबती घृत समेता शर्कराम एव सद्यः निवृत्तो यस्तुम मद्यभ्य जिताभ्या बुद्धिपूर्वक कृतः विकारई पृष्ठते जातु न स शरीर मानसई। मतलब प्रारंभ रूप से पूर्ण विचार करके जो संयमी पुरुष मद्यपान से परावृत्त रहता है उसे शारीरिक और मानसिक रोग से परेशानी नहीं करनी पड़ती है, वो स्वस्थ रहता है। और ये मद्यपान जो होता है अगर गलत तरीके से बना है, विषारी तरीके से बना है, तो ये जो अल्कोहल होता है इसमें का, तो अल्कोहल ये अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है। अल्कोहल डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी मद्य विकार नाशक, ऐसे मद्य से अगर आपको कोई विकार होता है, मदात्य होता है, मद पैदा होता है, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा मंत्र बताया गया है आयुर्वेद में। उसका विवरण ऐसे है कि मंतः खर्जूरम मृद वृक्षाम अम्लिका दाड़ीमयी पुरुषकई सामलकई युक्तो मध्य विकार नुत। मतलब खजूर, मनुका, वृक्षामला मतलब कोकम वगैरह, इमली, फालसा, आंवला, खट्टा अनारदाना, इनके रस या इनके क्वाथ के साथ में घोलकर, सत्तू घोलकर पिलाने से मद्यजन्य विकार शांत हो जाते हैं। अभी मदत्य होने पर विधिवत मद्य पिलाना चाहिए। मतलब इसके लिए कैसे है कि विष को विष ही मारता है, कांटे को कांटा ही निकालता है, तो ऐसे ही विषस्य विषम औषधम समासमम शमनम। मतलब विष को शांत करने के लिए विष का ही प्रयोग करना चाहिए। समगुण धर्म वालों को शांत करने के लिए समगुण धर्म वाले ही उसका शमन कर सकते हैं। चरक ने जो भिन्न भिन्न तरीके के जो वर्ग बताए गए हैं उसमें मध्य वर्ग बताए गए जो कि 7वां वर्ग है। मध्य का सामान्य गुण कहते हुए वो कहते हैं कि प्रकृत्या मध्यम अम्लम अम्लम चौक्तम विपाकतः सर्वम सामान्य तस्य विशेष उपदेश्यते। ऐसे चरक सूत्र स्थान में 27वें अध्याय में उन्होंने कहा है। स्वभाव से ही सभी प्रकार के अम्ल मद्य जो होते हैं वो अम्ल रसात्मक होते हैं, उष्ण वीर्य होते हैं, अम्ल विपाकी होते हैं। अभी मैं आपको मद्य के प्रकारों के बारे में बताऊंगा। तकरीबन 20 प्रकार के मद्य शास्त्र में कहे गए हैं। अभी मैं आपको एक एक का विवरण बताता हूँ। तो पहला है सूरा, जो कि दुबले पतले व्यक्तियों के लिए होता है। दुबले पतले व्यक्तियों ने पीना चाहिए। जो ग्रहणी, डियोडेनाइटिस, अर्श मतलब उसे कहते हैं कि पाइल्स, फिशर, फिस्टुला है, तो ऐसे लोगों ने ये सूरा पीनी चाहिए। मदिरा, जिसके लिए हिचकी मतलब हीप कफ, श्वास, जिसको एस्थमा है, प्रतिशय, कास वगैरह, इन मतलब राइनाइटिस, कोल्ड, कॉमन कोल्ड, कफिंग, तो इन लोगों के लिए मदिरा ये अच्छी होती है। और हम देखते भी है कि हमारे बहुत समाज में अगर राइनाइटिस या कॉमन कोल्ड होता है तो डॉक्टर ब्रांडी पिला देते हैं, तो ये मदिरा का प्रकार होता है। तो शास्त्र में भी उसका वर्णन है। तीसरा है जगल। मध्य पात्र के नीचे जो गाढ़ा भाग होता है वो उसे कहते हैं जगल। तो उसमें उदरशूल, प्रवाहिका, इसके लिए ये बहुत अच्छा होता है। भोजन को पचाने के लिए जगल नाम की मदिरा मद्य अच्छा होता है। चौथा प्रकार है अरिष्ट, जो कि राजक्ष्मा, अर्श, ग्रहणी, पांडु इन रोगों के अधिकार में आता है। इनके लिए देना चाहिए। रुचिकारक है, अग्नि दीपक है, मतलब अपेटाइजर है। पांचवा है शार्कर,
मतलब बस्ती विकारनाशक हल्का होता है, सुखकर होता है, सुखकर नशा लाता है, प्रथम मद की लक्षणें पैदा करता है। मद की जो लक्षणें हैं, प्रथम मद, द्वितीय मद और तृतीय मद, तो इनके लक्षण मैं आगे बताऊंगा। अगली सुरा का प्रकार है, मदिरा का प्रकार है पक्व सिद्धू रस। मतलब पक्व रस सिद्धू जो होती है यह हृदय, शोथ, अर्श, अग्निदीपक होता है, कफज विकार में और काम में आता है और वर्ण निखारता है। अपक्व रस सिद्धू स्वर वर्णों को शुद्ध करता है, उदर रोग को नष्ट करता है। गौड़ मतलब गुड़ से बनी हुई, यह मल को तोड़कर मलानुलोमन करता है, मल को निकाल देता है, शरीर की तृप्ति करता है। बेहड़े की मदिरा मतलब बेहड़े से बनाई हुई, तो ये पांडु रोग और व्रण रोग में काम में आती है। सुरासव उग्र नशा लाने वाला होता है, वात नाशक होता है, मतलब तेज दारू इसे कहते हैं। सुरासव। मध्वासव दोषों को छेदन करने वाला होता है और तीक्ष्ण होता है। मैरेय स्वाद में मधुर होता है और पचने में बहुत भारी होता है। महुआ धावा जिसे हम मोहाची दारू बोलते हैं, तो ये धावा और महुआ की जो होते हैं, ये इसको फूल के संधान से ये प्रक्रिया करके इसकी निर्मित की जाती है, फर्मेंटेशन। इसके धावा के महुआ के फूलों का फर्मेंटेशन करके ये मोह की दारू बनाई जाती है। तो यह मोह की दारू हृदय को हितकारक होती है और रुक्ष होती है और अग्निदीपक होती है। मनुका आसव, तो ये मनुके और गन्ने के रस से बनाई जाती है। मध्वासव समान ही उसके दोषों का छेदन करती है। जौ के मांड से बनी हुई सुरा, तो ये गुरुपा की होती है, विष्टम्भदायक होती है, रुक्ष और उष्ण होती है। मधु से बनी मतलब शहद से बनी हुई जो दारू होती है, मदिरा होती है, वो पित्तवर्धक होती है, कफ नष्ट करने वाली है, हृदय के लिए बलदायक होती है। मधुलिका गेहूं से बनी होती है, कफ को बढ़ाने वाली होती है, इसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सौवीरक और तुषोदक, तो ये कृमि रोग नाशक होती है, एंटी हेलमेंथिक, अर्श को नाश करती है, हृदय रोग में काम में आती है। और पांडु मतलब एनीमिया में। अम्ल कांजिक, ये मतलब खट्टी कांजी से बनाई जाती है, तो ये वात कफ नाशक स्रोतों के मार्गों को खोलती है। क्लियर द चैनल्स, इसके बारे में मैं आगे भी बताऊंगा। और दो प्रकार है, नया मद्य और पुराना मद्य। तो नया मद्य जो होता है वो प्रायः भारी होता है, दोषों को कुपित करने वाला होता है, अभिसंधि होता है, विकृत रस युक्त होता है। इसलिए जो नई मदिरा होती है, नई बनाई हुई, उसको बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, और पीनी चाहिए तो पुराना ही पीना चाहिए। और ये नया मद्य जो होता है ये मन को और हृदय को अप्रिय होता है। पुराना मद्य जो होता है ये स्रोतों को विशुद्ध करता है, शुद्ध करता है, क्लियर करता है, अग्निदीपक होता है, लघु और रुचिकारक होता है। और मद्य जितना पुराना होता है उतना गुणकारी होता है, इसीलिए उसे कहते हैं। इसलिए जितनी पुरानी आप पिएंगे उतने गुणधर्म आपको मिलेंगे। नहीं पीने से अभिसंधि होगा, उल्टा स्रोतों अवरोध होगा। अन्य प्रकार जैसे कि आजकल हम देखते हैं रम है, विस्की है, शैंपेन है। जीत मिलने पर हम शैंपेन फोड़ते हैं, बियर फोड़ते हैं। तो पहले देवदानों के जो युद्ध होते थे तो उनमें भी मदिरा पान करते थे, मदिरा उड़ाई जाती थी, जो कि आजकल हम शैंपेन उड़ाते हैं। तो ये रम, विस्की, बियर, ये परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इसमें डिफरेंट होता है। ये हो गई अभी मदिरा के बारे में जानकारी। आगे मैं आपको बताऊंगा विधि पूर्वक मद्यपान करने का गुण क्या होता है। तो इसके बारे में चरक जी ने कहा है कि हर्षणम प्रीणनम मद्यम भय शोक क्षमापहम प्रागल्भय वीर्य प्रतिष्ठा तुष्टि पुष्टि बलप्रदम, ऐसा चरक जी ने कहा है। आगे आचार्य चरक और कहते हैं कि सात्विकई विविधर युक्त्या पीतम स्यादम अमृतम यथा वर्गो अयम सप्तमो मध्यम अधिकृत्यम प्रकीर्तितः। मतलब उचित प्रकार से किया गया मद्यपान कामेच्छा को जगाता है, प्रसन्नता प्रदान करता है, भय शोक श्रम को दूर करता है, सत्य श्रम हर है, दक्षता लाता है, चौकन्ना बना देता है, शरीर पुष्टि करता है, प्रतिभा संपन्न बनाता है, संतुष्टि देता है, शरीर को पुष्टि करता है, पौष्टिकता देता है और बल प्रदान करता है। विधि युक्ति तो ढंग से मद्यपान किया तो यह अमृत के जैसे लाभप्रद होता है, यह आचार्य से सूचित कहता है। और बोलने की हमारी जो शक्ति होती है, वाक शुद्धि हो जाती है अगर मात्रा में औषधि समान अगर पी जाती है तो। यथा विधि मद्यपान करने से और भी लाभ बताए आचार्य चरक जी ने। उन्होंने कहा है स्वतो विबंधन मद्यम मारुत तस्य अनुलोमनम रोचनम दीपनम च अग्निर्भयसत अभ्यासात सात्म्यमेव च। मतलब चरका चिकित्सा में कहा है विधि पूर्वक मद्यपान करने का जो अभ्यास होता है उसके करने से स्रोतों में जो रुकावट होती है, जो ब्लॉकेजेस होते हैं, यह बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, यह खुल जाते हैं। इसलिए ध्यान में रखिए, जो लोग हर रोज़ थोड़ी थोड़ी पीते हैं 30 ml 60 ml, उनको कभी भी कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक बीमारियां नहीं हुई है, ऐसे संशोधन में मालूम पड़ा है। तो ये स्रोतों विबंधों को दूर करते, जो ब्लॉकेजेस है वो दूर करते या ब्लॉकेजेस होने ही नहीं देती। तो ये एक गुणधर्म हमें दिखाई देता है। इसके कारण वायु का अनुलोमन होता है, भोजन में रुचि उत्पन्न होती है, अग्निदीपक का काम करता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। और इसके नित्य अभ्यास से, मतलब हमेशा दवा के समान अगर हम पीते हैं, प्रतिदिन सेवन करते हैं, तो इसे मद्य सात्म्यता आ जाती है, प्रकृति के अनुकूल हो जाता है। इसलिए
मद्यपान से जो दुष्परिणाम होते हैं इसलिए वो हमको दिखते नहीं। इसलिए हमें समाज में ऐसे भी उदाहरण दिखते हैं कि वो लाइफ लॉन्ग मद्य पीता है, हर रोज़ पीता है, लेकिन मात्रा में पीता है, औषधि के समान पीता है, लेकिन उसको कोई बीमारी नहीं होती है। वो आज भी 80 साल की उम्र में भी, 90 साल की उम्र में भी काम करता है। तो वो विधिवत सेवन करता है। इसलिए अभी दोस्तों मद्य के दोष मैं आपको बताऊंगा। अभी आपके स्क्रीन पर ओज और दुग्ध के गुण और मद्य और विष के गुण जो चरक सुश्रुत वाग्भट जी ने बताए। तो देखिए ओज के जो 10 गुण हैं, मधुर, शीत, मृदु, स्निग्ध, सांद्र, श्लक्ष्ण, पिच्छिल, गुरु, स्थिर और प्रसन्न, ये ओज को बढ़ाते हैं। और इसके विपरीत जो है अनिर्देश्य रस, मतलब इसका कोई स्पेसिफिक रस नहीं है मद्य का, उष्ण, रुक्ष, आशु, सूक्ष्म, विशद, लघु, तीक्ष्ण, व्यवायी, विकासी, ये सब 10 के 10 गुण जो है, जो कि दूध और घी के बिल्कुल विरुद्ध है, ये ओज के भी विरुद्ध है, ये ओज को कम कर देते हैं। और आखिर के जो गुण है व्यवायी और विकासी, इनका तो ऐसा महत्व है कि ये पचने के पहले ही परिणाम दिखाना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि हम जब आहार लेते हैं तो आहार जब पचता है तब हमें पुष्टि और बल प्राप्त होता है, लेकिन मद्य ऐसा द्रव्य है कि जो पचने के पहले ही अपने प्रभाव से अपना गुणधर्म दिखाना शुरू हो जाते हैं। इसलिए पीने में ही 5 या 10 मिनट में आदमी बड़बड़ाने लग जाता है। तो ये व्यवायी और विकासी गुण मद्य में होने के कारण होता है, ये उसकी विशेषता है। और ये गुण के विशेषता से ही वो मद्य को विशेष बना देता है। अति मद्यपान से नार्कोसिस होता है। मद की 3 अवस्थाएं बताई गई है। पहली हर्षणावस्था जिसे हम स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट कहते हैं, दूसरी होती है प्रलापावस्था जिसे हम स्टेज ऑफ डेलिरियम कहते हैं, और तीसरी विशोधनीय अवस्था होती है जिसे हम स्टेज ऑफ नार्कोसिस कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में और कहूँगा, लेकिन माधवकार ने जो चरक सुश्रुत वाग्भट जी ने मद अवस्था 3 बताई है, तो वही माधवकार जी ने, आचार्य माधवकार ने 4 अवस्था बताई है। मद्य सेवन के अपने प्रकृति के अनुसार ही करना चाहिए। कफ प्रकृति जो होती है उसे देर से नशा आता है, वात प्रकृति जिसकी होती है उसे कुछ देर में नशा आता है, तो पित्त प्रकृति की जो व्यक्ति होता है उसमें शीघ्र ही नशा आ जाता है। तो इसके बारे में सुश्रुत जी ने बहुत अच्छा कहा है। उन्होंने कहा है कि चिरेण श्लेष्मिक पुंसी पानतो जायते मदहा अचिरादवती के दृष्ट पक्षी के शीघ्रम एवच, मतलब जो कफ प्रकृति के होते हैं उनको देर से मद उत्पत्ति होती है और वात वाले को थोड़ी देर से होती है और पित्त वाले को शीघ्र हो जाती है। तो ऐसा सुश्रुत जी ने भी कहा है। नित्य मद्यपान करने से 10 गुणों से तम गुण बढ़ता है और तम गुण बढ़ने से गुनहगारी प्रवृत्ति बढ़ती है, चोरी, हत्या करना। इसलिए ज़्यादातर लोग जब कोई भी गुनाह या चोरी चकोरी या मर्डर करने के लिए जाते हैं तो दारू पीकर जाते हैं, क्योंकि उनमें उनको हिम्मत आ जाती है, तम गुण बढ़ता है, इसलिए वो दारू पीकर काम करते हैं। मदिरा की प्रशंसा करते हुए कहा है कि औषधार ये सुरा पीबेत, मतलब औषध के समान पीनी चाहिए। औषधम विना सुराम न पीबेत, औषध के सिवा सुरा नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि मद्यपान की गणना महापातकों में की गई है। धार्मिक दृष्टि से अगर सुरा मदिरा निषिद्ध है तो शास्त्रीय दृष्टि से भी ये अमृत हम कह सकते हैं। जौ, गेहूँ, गुड़, महुआ के फूलों से बनी हुई दारू को निषिद्ध नहीं माना है शास्त्र में। इसके बनी हुई सुरा हमें पीनी चाहिए। प्राचीन काल में अश्विन कुमार ने इसका निर्माण किया है। या देवानाम अमृतम भूत्वा भूत्वा स्वधा भूत्वा पितृच या सोमो भूत्वा द्विजाति न या युक्ते श्रेया भी रुक्तमय, मतलब जो मदिरा अमृत रूप होकर देवताओं का, स्वधा रूप होकर पितरों का और सोम रूप धारण करके यज्ञ कर्म तत्पर द्विजातियों का कल्याण इसके मात्रानुसार सेवन करने पर सभी शक्ति संपन्न होते हैं, ऐसी प्रशंसा मदिरा की गई है। तो दोस्तों मद्यपान की विधि, मद्य किसने पीना चाहिए, किससे मद्यपान से क्या मदाते होता है, तो इसके बारे में इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दी। हमारे अगले वीडियो में मद्यपान अमृत भी जहर भी, इसके अगले भाग में हम आपको जो हम चखना लेते हैं उसके क्या दोष है, तो ये चखना का शास्त्रीय क्या उल्लेख है, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।